अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के यूनिट नंबर 5 जो कि है ए सेलुलर लाइफ, उसके अंदर बैक्टीरियोफेज के बाद एक और टाइप ऑफ वायरस जिसे हम इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस कहते हैं, आज उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा जो है वो आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। अब यानी कि इसके जो हेड रीजन है उसके अंदर जो इनर कोर के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो इस टाइप ऑफ वायरस में हम देखते हैं कि यूजुअली इसके अंदर जो है वो आरएनए मौजूद होता है, और उसके साथ साथ इसके हेड रीजन के ऊपर एक प्रोटीशियस मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है जिसे हम इन्वेलप कहते हैं। ये इन्वेलप्ड जो टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं ये ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं एज कंपेयर टू नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। अब ये रेजिस्टेंस किन चीज़ों में, यानी कि जब ड्रग्स उसे दी जाती हैं या एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करते हैं, या इनके लिए हाई जो है वो एंटीबायोटिक्स या जो है वो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इनकी जो है वो 7 जेनरा इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब जेनरा बेसिकली क्या है, टैक्सोनॉमिक ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो स्पीशीज से ऊपर का जो स्टेज है या फैमिली से जो नीचे का स्टेज है उसे हम जेनरा कहते हैं। तो इसके बुनियादी तौर पर 7 जेनरा है, और इन 7 जेनरा के अंदर यानी कि ईच स्पीशीज के अंदर एक ही टाइप का जो है वो जेनस मौजूद होगा या स्पीशीज मौजूद होंगे। अब इनके अंदर आउट ऑफ 7 जो है वो 3 इनमें जो है वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर जो है वो 3 टाइप ऑफ जो जेनस हैं या 3 इनमें से जो है वो जेनस होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं किसी मैमल के अंदर या किसी लिविंग बॉडी के अंदर। अब ये 3 टाइप खासकर इन्हें इन्फ्लुएंजा ए का नाम दिया गया है, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। अब इन 3 टाइप के अंदर जो 2 टाइप हैं जिसे हम इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा सी कहते हैं, ये मैमल्स को ज्यादा इन्फेक्ट करता है एज कंपेयर टू जो है वो इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा बी जो है वो फिर ह्यूमन को जो है वो ज़्यादा सीवियर जो है वो इन्फेक्शन ह्यूमन के अंदर काज करता है, जिसे हम या उसके अंदर जो है वो एक काइंड ऑफ डिजीज जिसे हम फ्लू वायरस कहते हैं, फ्लू कहते हैं, उसको पैदा करने का एक सबब बनता है। इसके अंदर जो है अगर हम इसके टाइप्स के अगर देखें, इन टाइप के अंदर बी टाइप जो है वो ह्यूमन को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, और ए और सी जो है वो अदर टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स मैमल या मुख्तलिफ किस्म के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको जो है वो इन्फेक्ट करेगा। और फिर लास्ट में इसके टॉपिक के लास्ट के में अगर हम देखें तो इनके अंदर जो है वो जो टाइप ए और टाइप सी है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती वक्त के साथ साथ एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा बी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा बी के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो ड्रग्स हैं या जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हें रीफार्मुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। रीफार्मुलेट क्योंकि वो जो अगर एक टाइप ऑफ ड्रग अगर यूज हो चुका है तो वो दोबारा जो है ये जो टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं ये उसके आगे रेजिस्टेंस शो करते हैं, और फिर वो एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स जो हैं वो इन बीमारी इस बीमारी के लिए जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि वो इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इस बुनियाद पर इन्हें रीफार्मुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और चूंकि एक बात अगर हम देखें कि जो इन्वेलप्ड जो वायरसेस होते हैं वो वैसे भी नॉन इन्वेलप्ड जो वायरसेस हैं उसके आगे जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट में इनकी जो इसको ख़त्म करने के लिए या इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो ड्रग्स को रीफार्मुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का एक स्मॉल टॉपिक जो कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस के हवाले से था। उम्मीद है आप सबको इसके हवाले से बुनियादी पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।